रचना के पीछे कुछ ऐतिहासिक तथ्य है, वह मैं आप लोगों से निवेदन कर दूं। जिस समय भारत में धर्म की धारणा अव्यवस्थित हो गई, हमारे भारत की सीमाओं पर रहने वाले वीर क्षत्रियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र के स्थान पर माला पकड़ा दी गई। आप लोगों में से किसी ने यदि कभी काबुल में जाकर के बौद्धों के पुराने अवशेष को देखा होगा तो आप उसका अभिप्राय समझे होंगे। दुर्भाग्य से सीमाओं पर जो क्षत्रिय वीर
महान देश की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए सन्नद्ध रहते थे, धर्म, मोक्ष और स्वर्ग के नाम पर उनके हाथों में माला पकड़ा दी गई। और जब विदेशी आक्रांता इस भारत की धरती से यहाँ के वेद, शास्त्र, पुराण के सिद्धांतों को सदा के लिए समाप्त करने की प्रबल इच्छा से प्रेरित होकर हमारे जितने विद्यालय थे, विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, जहां विदेशों से विद्यार्थी आकर के अध्ययन किया करते थे, उन सारे शिक्षा संस्थाओं को नष्ट करके मिट्टी में मिला दिया। और उस अवस्था में जब आम जनता त्राहि करने लगी, जो जिस देश का शौर्य, छात्र बल कमजोर हो जाता है, उस देश का ब्राह्म बल कितना भी प्रबल और प्रचंड क्यों न हो, उस देश की रक्षा नहीं हो पाती। वेद के उस संदेश को इस देश के निवासियों ने विस्मृत कर दिया, जिसमें ऋग्वेद का ऋषि घोषणा करता है, यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यं च विचरतः सः, जहां ब्राह्म बल और छात्र बल दोनों साथ साथ चलते हों, यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यं च विचरतः सः, जहां पर ब्राह्म बल और छात्र बल दोनों साथ साथ चलते हों, तम पुण्य लोकम प्रज्ञेशम, उस देश को पुण्य देश समझना चाहिए। यत्र देवा सहाग्निना, जहां के नागरिक तेज से, ज्ञान से, शक्ति से युक्त हो। सहाग्निना का अर्थ होता है अग्नि से। अग्नि में प्रकाश है, अग्नि में दाह है, अग्नि में फोर्स है। जहां के नागरिक ज्ञान रूपी प्रकाश से, प्रेम रूपी दाह से और फोर्स शक्ति रूपी, क्रिया शक्ति रूपी तत्परता से युक्त हो, उस देश को तल्लोकम पुण्यम प्रज्ञेशम, उस लोक को, उस देश को पवित्र देश मानना चाहिए। ये वेद का संदेश रहा। भारत में ब्राह्म बल की कभी कमी नहीं आई, क्योंकि ऋषि परंपरा का वह ज्ञान विज्ञान प्रवाह रूप से आता रहा, लेकिन छात्र बल निर्बल हो गया, ब्राह्म बल भी विकृत हो गया और ब्राह्म बल तथा छात्र बल के असामंजस्य से इस देश का पतन हुआ और मुट्ठी भर विधर्मी, अनाचारी, असभ्य लोग इस देश के ऊपर आक्रमण करके हमारे सारे बड़े बड़े शिक्षा के केंद्रों को मिट्टी में मिला दिए। आज भी नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारें उस कहानी को दोहराती हैं। उनको देख करके आज भी आंसू आ जाते हैं आंखों में। कितना विशाल वह विश्वविद्यालय रहा होगा, जिसकी आबादी 1 लाख की थी। ह्यूम-सांग लिखता है जिसमें 20,000 केवल प्राध्यापक थे, पढ़ाने वाले थे। आप जरा कल्पना कीजिए, जब ये सब कुछ हुआ और 1-2 दिन नहीं हुआ, सदियों तक होता रहा, कई शताब्दियों तक।
मुसलमानों ने 700 वर्षों तक इस भारत में अत्याचार की होली खेली और परिणाम यह हुआ कि हर एक प्रांत से संस्कृति का स्रोत संस्कृत भाषा समाप्त हो गई, क्योंकि संस्कृत भाषा ऐसी भाषा नहीं है जो जन्म से किसी को आ जाए। वो तो पढ़ना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, वो तो परिमार्जित संशोधित देववाणी है। इसलिए जब उसकी शिक्षा की प्रक्रिया समाप्त हुई और संस्कृत भाषा का विनाश किया विदेशियों ने, उनके केंद्रों को समाप्त कर दिया, तब उस समय बोलचाल की भाषा रह गई। हमारे सारे धर्मशास्त्र वेद से लेकर पुराण तक सभी संस्कृत भाषा में थे। एक अभाव की अनुभूति होने लगी जनता में, भाषा के अभाव में अपने धर्म के मूल सिद्धांत को समझने में वो अक्षम हो गई। ऐसी संकट की घड़ी में ईश्वरीय विधान कहिए, ईश्वरीय विधान जो इस शाश्वत संस्कृति को, शाश्वत धर्म को, सनातन धर्म को, इस वैदिक धर्म को सदैव से संभालता आया है, सदैव से रक्षा करता आया है, उस परमात्मा के विधान में उसी समय भारत के सभी प्रांतों में महान पुरुषों का आविर्भाव हुआ। महान पुरुषों का आपके पंजाब की धरती में मेरे 200 गुरु क्रमशः आविर्भूत हुए। इसी प्रकार से राजस्थान में मीरा और दादू ही नहीं, अनेकों संत आविर्भूत हुए। उत्तर प्रदेश जो विशाल भारत का एक अंग है, उसमें सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, रविदास ऐसे अनेकों महापुरुष हुए। बंगाल में, बिहार में अनेकों महापुरुष हुए। चैतन्य महाप्रभु, कृतवास ऐसे महाकवि हुए। आसाम में शंकर देव, माधव देव नाम के 2 महान पुरुष हुए। उसी समय महाराष्ट्र में एक नहीं अनेकों संतों का आविर्भाव हुआ, जिसमें तुकाराम, ज्ञानदेव, जिसमें निवृत्तिनाथ, जिसमें ऐसे समर्थ गुरु रामदास ऐसे महापुरुष। गुजरात में नरसिंह मेहता आदि अनेकों महापुरुषों का आविर्भाव हुआ। दक्षिण भारत में कंबन ऐसे महापुरुष का आविर्भाव हुआ। और सभी इन संतों ने उन्हीं वेद शास्त्र के सिद्धांतों को तत्कालीन बोलचाल की भाषा में ग्रंथ के रूप में लिख करके अपनी जनता में प्रचारित किया। और उसी समय की देन है गुरु ग्रंथ साहब, उसी समय की देन है रामचरितमानस, उसी समय की देन है दास बोध, उसी समय की देन है कृतवास रामायण, उसी समय की देन है माधवदास, शंकरदास की वाणी। मेरे कहने का अभिप्राय, तुकाराम के अभंग, ज्ञानेश्वर के ज्ञानेश्वरी आदि ये सब उसी काल की देन है इस भारत को। संतों ने वेद के सिद्धांत को सार रूप में अपनी बोलचाल की भाषा में जनता के सामने रखा। दुर्भाग्य से आजकल जिसने वेद शास्त्र नहीं पढ़ा और वेद शास्त्र को पढ़कर के जिन्होंने हमारे इन महापुरुषों के लिखे हुए ग्रंथों का मनन चिंतन नहीं किया, आज वो ऐसी भ्रांति फैलाते हैं समाज में कि हमारा तो अलग सिद्धांत है, हमारा तो अलग पंथ है, हमारा तो अलग समाज है। कितनी बड़ी भ्रांति की बात। वेद का साथ गुरु नानक देव के प्रथम वाक्य में आपको वेद का पूर्ण सिद्धांत मिलेगा। कई वर्ष पूर्व एक मैंने पुस्तक पढ़ी, किसी महापुरुष ने लिखा था हम हिंदू नहीं हैं। उसमें उसने कई तर्क दिए थे, मैं पढ़ा और मुझे हंसी आई।
उसकी बचकानी बातों को पढ़कर। भला आप सोचिए, एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्भय अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप, इसकी व्याख्या क्या वेदांत के सिद्धांतों के विपरीत की जा सकती है? क्या इसकी व्याख्या कुरान के अनुसार की जा सकती है? असंभव। कुरान के अनुसार इसकी व्याख्या नहीं हो सकती, और इसकी व्याख्या वेदांत को जानने वाला ही कर सकता है। वही समझ सकता है कि एक ओंकार का क्या अभिप्राय है, वही समझ सकता है कि कर्ता पुरुष का क्या अभिप्राय है, वही समझ सकता है एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्भय जो अजूनी है, उस परमात्मा की व्याख्या वही समझ सकता है जिसने वेदांत को पढ़ा। और इतना ही नहीं, गुरु नानक देव की वाणी जो ग्रंथ साहब का मूल आधार है, उसको वही लोग समझ सकते हैं जिसने वेदांत का अध्ययन किया। जो वेदांत को नहीं पढ़ा, उपनिषदों को नहीं पढ़ा, वो नहीं जान सकते कि इसका यथार्थ अर्थ क्या है, वो अर्थ का अनर्थ करेंगे। इसी प्रकार से गुरु ग्रंथ साहब में कौन नहीं जानता कि जैसे संस्कृत साहित्य में भगवान का सहस्र नाम है, ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहब में शब्द हजारे। शब्द हजारे माने सहस्र नाम केवल पंजाबी और संस्कृत का भाषा का अंतर है, सिद्धांत एक है। कौन नहीं जानता? सुखमनी साहब पढ़िए आप, मैं तो उसका पाठ करते करते करीब विभोर हो जाता हूं। बिल्कुल राम नाम का वह विवेचन, राम की उपासना का वह प्रक्रिया जो बच्चेपन में हमें वैष्णव धर्म में दीक्षा में मिली थी, जब मैं सुखमनी साहब का पाठ करने लगा और देखा कि उसी प्रक्रिया का गुरुदेव ने कितने सुंदर ढंग से विस्तार से बोलचाल की भाषा में अपने आप अपनी वाणी में व्यक्त किया है, मुझे आश्चर्य हुआ। जो शब्द हजारे पढ़ते हैं, जो सुखमनी साहब पढ़ते हैं, जो चंडी दीवार पढ़ते हैं, जो जपजी साहब और जादू साहब पढ़ते हैं, और जिन्होंने वेद शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया है, वो भला कैसे कह सकते हैं कि ये वैदिक सिद्धांत से विपरीत कोई बात कही जा रही है? यमुना नगर में एक स्थान है, वहां पर एक संत निश्चल दास जी थे। अब तो नहीं है, बहुत वर्ष पहले की बात है। उनके एक अनुयायी थे, मेरे व्याख्यान में आया करते थे। बहुत वर्ष पहले जब मैं जलंधर में वहां पर हिंद समाचार भाग के अंदर बोला करता था, हजारों लोग वहां इकट्ठा होते थे और वो भी सुनने आया करते थे। एक बार उन्होंने आमंत्रित किया मुझे उस गुरुद्वारा, जो जमुना नगर में गुरुद्वारा, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है वो, संत निश्चल दास को बताया कि एक वेद शास्त्र के विद्वान है महात्मा, उन्होंने कहा उनको अवश्य ले आइए। मैं उस गुरुद्वारे में बोलने गया। मैंने संत जी से पूछा कि क्या बोलूं, किस विषय पर बोलूं? उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मैं बनारस में रह करके वेदांत में आचार्य किया है और मैंने गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन किया है। मैंने सुना है कि आप सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, तो आपने गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ा होगा, आपका अवश्य पढ़ा है महाराज। कहा फिर आप कोई ऐसा संदेश दीजिए जिससे हमारी जनता को ये ज्ञात हो जाए कि गुरु ग्रंथ साहब जो है वो हिंदू धर्म के विचारों का ही प्रचार करने के लिए हमारे गुरुओं ने प्रकाशित किया था। इतना ही नहीं, आप लोगों ने किसी ने यदि विचित्र नाटक पढ़ा होगा, दशम गुरु का लिखा हुआ, दशम गुरु का लिखा हुआ विचित्र नाटक, जिसकी एक प्रार्थना हमारे सिख भाइयों द्वारा संचालित विद्यालयों में किया जाता है। देव शिवा वर मोही है, निज कर्मन ते कबहू न चलो। और उसी विचित्र नाटक में आपको ये पढ़ने को मिलेगा, गुरु गोविंद सिंह जी प्रार्थना करते हैं उस परमात्मा से, यही देव आज्ञा तुरुक को खपाऊं, गऊ घात का पाप जग से मिटाऊं। इतना ही नहीं, वो
वो कहते हैं जगह धर्म हिंदू सभी खंड भाजे, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे। जगह धर्म हिंदू सभी खंड भाजे, हिंदू धर्म का प्रकाश हो, सभी जो विकृतियां हैं वो दूर हो जाए और संपूर्ण विश्व में खालसा पंथ जो है वह अपनी गर्जना है। भला आप सोचिए, जो गुरुदेव ने खालसा पंथ की प्रतिष्ठा की वो स्वयं इसको समझा रहे हैं कि खालसा पंथ हिंदू धर्म का एक अंग है। और आजकल के लोग जब ये कहते हैं कि हिंदू तो हम नहीं है, हिंदू सिख दो कौम है, तो मुझे दुख होता है, शर्म आती है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि उस काल में जिसमें सारा भारत अपनी संस्कृति से वंचित किया जा रहा था, उस समय हमारे गुरुओं की, संतों की वाणी को एकत्रित किया। एक दिन और मैंने बताया था कि गुरु ग्रंथ साहब में 17 महात्मा जो रामानंद के शिष्य परंपरा में है, रामानंद संप्रदाय के 17 महात्माओं की वाणी संकलित है गुरु ग्रंथ साहब। रामानंद कहां हुए थे? काशी में हुए, जिनके शिष्यों ने पूरे भारत में फैल करके एक नई जागृति लाई और हिंदू धर्म की रक्षा की, हिंदू समाज की रक्षा की। जो करोड़ों हिंदू मुसलमान बन गए थे उनको परावर्तन संस्कार के द्वारा पुनः अपने धर्म में प्रतिष्ठित किया था। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि तत्कालीन महात्माओं ने अपने उसी वैदिक धर्म की रक्षा के लिए अपनी बोलचाल की भाषा में उसी सिद्धांतों को लिखा, जिससे जनता भाषा के अभाव में धर्म बोध से वंचित न रहे। आप लोग जानते हो, ज्ञान को प्रवाहित करने के लिए भाषा की जरूरत होती है। यदि आप भाषा ही नहीं पढ़ेंगे तो ज्ञान का प्रवाह कैसे चलेगा? मेरे जब यह संकल्प हुआ, मेरे शिष्यों ने प्रेरित किया जो विदेश में रहते थे कि आपको विदेश में आकर के यहां पर अपने विचारों को देना है। भारत से बहुत महात्मा आए हैं लेकिन सब व्यवसाय में लगे हुए हैं, कोई व्यक्ति यहां नहीं आया अभी तक। मेरे से प्रार्थना की, मैंने स्वीकार किया। एक मेरे शिष्य थे, उन्होंने कहा गुरुदेव आप चलिए, मैं आपकी बातों का अनुवाद किया करूंगा। वो उदयपुर में वहां के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, फिलोसफी के। मैंने उनसे कहा भाई मेरे विचारों को तुम अनुवाद करोगे, मैं हिंदी में बोलूं, तुम अंग्रेजी में बताओ तो लोग कैसे समझेंगे? और मेरे विचारों का पूरा अनुवाद तुम कर कैसे सकते हो? कैसे संभव हो जाएगा? उन्होंने मेरी पुस्तक का अनुवाद भी किया, हिंदू धर्म सूत्र जो था उसको द हिंदू इट्स वे ऑफ लाइफ के रूप में अंग्रेजी। मैंने निर्णय लिया कि नहीं, भाषा के अभाव में भाव का प्रवाह जनता तक नहीं पहुंच सकता। यदि आपको जनता को अपनी बात समझानी है तो उसकी भाषा को स्वीकार करना होगा। मेरे एक शिष्य थे प्रिंसिपल, उन्होंने कहा गुरुदेव आपने एक बार पढ़ करके सारे शास्त्र क्रमशः याद कर लिए तो अंग्रेजी भाषा में क्या रखा हुआ है इसको तो आप 2 महीने में याद कर रहे। और वही हुआ। मैं उस कॉलेज में रह करके पढ़ने लगा तो 1 महीने 23 दिन में वो भार्गवा डिक्शनरी जो है वो सारा मैंने याद कर लिया। 1 महीने 23 दिन लगे थे मुझे याद करने। फिर मैंने उनसे कहा उनका शब्दकोश मेरे पास है, अब तुम हमें इसके प्रयोग की प्रक्रिया समझा दो। जब वो हमें प्रयोग की प्रक्रिया समझाए तो विदेशों में जब गया तो हमारे भारत की अंग्रेजी अलग थी, वहां की अंग्रेजी अलग थी। वहां तो एक्सेंट अलग होते हैं। फिर एक अंग्रेज आया जो पहले भारत में रहा था स्वतंत्रता के समय, उसको पता चला और मेरे पास आया, मेरा शिष्य बना। फिर उसने मेरे से प्रार्थना की कि महाराज आप यदि यहाँ प्रचार करना चाहते हैं तो यहाँ की अंग्रेजी पढ़नी होगी। उसने ले जाकर मुझे कॉलेज में वहां दाखिल कर दिया। तो यहाँ भारत में तो मैं कभी स्कूल में पढ़ने नहीं गया था और इंग्लैंड में फिर कॉलेज में पढ़ने जाने लगा। यानी मेरे कहने का अभिप्राय कि भाषा के अभाव में आपके ज्ञान का प्रवाह जनता तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए जब वेद शास्त्र की भाषा विदेशियों ने नष्ट कर दी तो हमारे गुरुओं ने, संतों ने, महापुरुषों ने
वेद शास्त्र के सिद्धांत को ही लेकर के अपनी बोलचाल की भाषा में अपनी जनता को समझाया, उसी धर्म का दिव्य संदेश दिया। और यदि मैं विश्वास के साथ आपको ये बताऊं कि प्राचीनतम महापुरुषों की वाणी का संकलन है ऋग्वेद। ऋग्वेद में एक ऋषि की वाणी नहीं है, हजारों ऋषियों की वाणी का संकलन है ऋग्वेद। और उसी प्रकार से इस युग में भारत के महान संतों की वाणी का संकलन है गुरु ग्रंथ साहब। जो सिद्धांत एक परमात्मवाद का, एक ईश्वरवाद का आपको ऋग्वेद में मिलता है, वही सिद्धांत आपको गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन आप लोग ये भी जानते हैं कि मनुष्य की स्मृति बड़ी कमजोर होती है। वो बिना आधार के, बिना आश्रय के किसी सिद्धांत को ग्रहण करने में सक्षम नहीं होता। इसलिए हमारे तत्वदृष्टा मनीषियों ने उन्हीं सिद्धांतों को चरित्र के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम किया। और ये विशिष्ट काम किया इस युग के कलिपावना अवतार महात्मा तुलसीदास ने। उन्होंने उन्हीं वैदिक सिद्धांतों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए राम के चरित्र का आश्रय लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि त्रेता के अंत में वाल्मीकि ने रामचरित्र के माध्यम से वेद का प्रचार किया। द्वापर में भगवान व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत और पुराणों के, महाभारत के चरित्र के माध्यम से वैदिक सिद्धांतों का प्रचार किया। तो बिना किसी चरित्र का अवलंबन लिए मनुष्य को कोई बात समझाई जाए तो उसके समझ में बहुत कम आएगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने परम पावन रामचरित्र का आश्रय लेकर के अपने युग के अनुसार उसी वैदिक सनातन धर्म का प्रकाश किया। आज रामायण पश्चिम के विद्वानों ने लिखा है कि दुनिया में सबसे अधिक एक पुस्तक पढ़ी जाती है जिसे बाइबल कहते हैं, लेकिन उसके पश्चात यदि किसी पुस्तक का सारी दुनिया में करोड़ों की तादाद में लोग पाठ करते हैं तो वो रामचरितमानस है। एक अंग्रेज ने लिखा है रामचरितमानस के लिए, तो क्या लिखता है आपको जानकर हैरानी होगी। वो लिखता है, भाई देखो राम परमात्मा थे कि नहीं थे ये मैं नहीं जानता, ये मैं नहीं जानता क्योंकि मेरे संस्कार में नहीं है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि रामचरितमानस का रचयिता तुलसी अवश्य परमात्मा का अवतार है। अंग्रेज लिखता। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि तत्कालीन समाज को धर्म की सीख देने के लिए मानव की बोलचाल की भाषा में हमारे संतों ने, गुरुओं ने, महापुरुषों ने अनेकों ग्रंथों का प्रणयन किया, ग्रंथों की रचना की। उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा के माध्यम से वैदिक सिद्धांतों को प्रतिष्ठित किया। लेकिन वेद में कोई एक सिद्धांत तो है नहीं, क्योंकि पूरे मानव समाज के लिए कोई एक सिद्धांत नहीं बताया जा सकता। मानव समाज में भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, इसलिए उन भिन्न भिन्न अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने युग धर्मानुसार रामचरित्र के साथ भरत चरित्र, लक्ष्मण चरित्र, हनुमत चरित्र आदि पावन चरित्रों का वर्णन किया। और भरत के चरित्र को चरित्र कहा है। अयोध्या कांड के अंत का दुआ है, भरत चरित करिनेम तुलसी